अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट किए थे। आज हम लोग ये 5, 6 और 7 पार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले इनसे रेलिवेंट एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास है 10.1.6 टॉपिक। कह रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू a x की पावर n। हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास होगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, n हमारे पास कह रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, n हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फिर कोई रैशनल नंबर हो सकता है। और x हमारे पास कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 होगा एंड a हमारे पास कोई सा भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे बेटा वो देखते हैं। हमारे पास उन्होंने कहा है कि व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जब n हमारे पास क्या होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 3 लिया हुआ है। कहते हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है और जब हम लोग क्यूबिक फंक्शन का कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास एक कर्व बनती है और साथ में उन्होंने रेंज बता दी है कि -3 से लेके 3 के इन बिटवीन रहना है हम लोगों ने। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इनका क्यूब लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है हमारे पास। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोगों ने 1, 1 का गैप रखा है। अलोंग द वाई एक्सिस 10, 10 का गैप है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 27 तक जा रही थी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू है -3 पे -27 मिल रहा है। तो बेटा -3 ये है। ठीक है, इस पे -27, 30 से थोड़ा सा ऑनवर्ड ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास ये -27 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पे -8 मिल रहा है। तो बेटा -2 ये है, 80 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट -1 पे -1 मिल रहा है। ठीक है, तो -1 ये है। ठीक है, एक तो ये है ना, दूसरा यहाँ से थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे तो ये मिल जाएगा पॉइंट। देखिए थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है, लाइन के ऊपर नहीं लगा हुआ, आपकी बुक पे देखेंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास 0 पे 0 है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 1 है, 1 ये है, थोड़ा सा ऊपर करके लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 8 है तो बेटा 2 पे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 27 है तो ये 3 है और यहाँ पे हमारे पास 27 आ रहा है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक कर्व मिल जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। कह रहे हैं द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये जो कर्व बनी है बेटा वो हमारे पास ना उसके ओरिजिन में से पास कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 और केस नंबर 2 है कि n हमारे जब क्या हो, जब कोई नेगेटिव इंटीजर हो। ऊपर पॉजिटिव के लिए की है ना, ये हमारे पास अगर नेगेटिव हो जाए तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक है, एक्स इनवर्स को हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं। इसके तरह का हम लोग क्वेश्चन पीछे भी किया था रेसिप्रोकल फंक्शन में। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा बनेगा, इसके एसिम्पटोट बनेगा। ये देखिए जब हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन आता है ना तो इसके भी 2 बनेंगे, एक ग्राफ पॉजिटिव की तरफ बन रहा है और एक नेगेटिव की तरफ बनता है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ ले लें, -3, -2, -1, -0.5 ली हुई है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 0 ले लें अंदर से। ठीक है, और ये हमारे पास 3 तक जा रही है वैल्यू। इनके आंसर ये आ जाएंगे हमारे पास। इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये -3 पे -0.3 आ रहा है। बेटा -3 ये है तो 0.3 थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 है तो 0.3 आ जाएगा। -2 पे 0.5 आ रहा है तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे कहीं -0.5 आ जाएगा। -1 पे 1 मार रहा है, -2 है ना, -1 इसका हाफ आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -0.5 पे -2 आ रहा है। बेटा 0.5 यहाँ बनेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट हमारे पास 0.01 पे -10 मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा 0.01 यहाँ पे बिल्कुल 0 के इन करीब आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा। एक ग्राफ हमें ये मिल जाएगा, ये इसको आपस में मिला लें। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 0.1 पे 10 मिल रहा है तो बेटा 0.1 यहाँ होगा, इसके ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा। 0.5 पे 2 मिल रहा है तो बेटा 0.5 इसका हाफ होगा 1 का और ये 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 1 मिल रहा है, बेटा 1 ये है तो यहाँ से ये इसका हाफ करेंगे तो 1 ये आ जाएगा। 2 पे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 3 पे 0.3 आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें तो एक ये मिल जाएगा। कहते हैं द अबव ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस। ठीक है, ये हमारे पास के 2 ब्रांच है। ठीक है, एक ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहते हैं वन ऑफ द फर्स्ट एंड अदर इज द थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ ब्रांचेस अप्रोच बट नेवर टच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस को अप्रोच तो कर रही हैं, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस दोनों को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन उसको टच नहीं कर रही। तो ये हमारे पास एसिम्पटोट की डेफिनेशन होती है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, जब हमारे पास कोई n हमारे पास क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, मतलब बटे में वैल्यूज़ आ जाए 1/3, 5 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x की पावर 1/5। बेटा इसकी वैल्यूज़ ले लें, ये 0
0 ली है, 0.01 ली है, 0.51, 16 और 32 ली है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो मर्ज़ी वैल्यू ले सकते हैं। अब 0 पे वैल्यू 0 मिली है, 0.01 पे 0.80 मिली है, 0.5 पे 1.74, 1 पे 2, 16 पे 3.48 और 32 पे 4 मिली है। ठीक है, अब 0 पे क्या मिली है, 0, तो बेटा 0 पे 0 तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 0.01 पे 0.80 मिली है, तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल पास ही होगा ना इसके, तो 0.80 भी यहाँ ही होगा कहीं, तो ये पॉइंट लगा लें। 0.5 पे 1.74 मिला है, तो बेटा 0.5 हमारे पास क्या होगा, अब ये 4 की वैल्यू है यहाँ तक। ठीक है, इसके भी थोड़ा सा आगे आ जाएगी, तो 0.5 1.74 ये मिल जाएगा। 1 पे 2 मिल रहा है, तो बेटा फर्ज कर ले ये 1 है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ये 2 आ जाएगा। 16 पे 3.48 मिल रहा है, बेटा 16 ये है, ठीक है, और 3 ये है, 48 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। 32 पे 4 मिल रहा है, बेटा 32 हमारे पास ये है, ठीक है, और ये 4 ये है, ये आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब इससे रेलिवेंट ही 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ये 1/2 और 1/3, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, 1/2 भी और 1/3 भी, और ये हमारे पास नेगेटिव पावर है, तो ये तीनों करते हैं 1 बाय 1। तो ये देखिए पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, y = x की पावर 1/2। 1/2 यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने वैल्यू ली है 0। अच्छा, इसके नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए ये हम 1/2 को √x लिख सकते हैं ना, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें, जैसे x की जगह -1 रख दें तो √, बेटा -1 आ जाता है। ठीक है, तो हम √, -1 हमारे पास कोई रियल नंबर वैल्यूज़ नहीं मिलती, ये बल्कि एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। इसलिए हम अगर 1/2 आपको नज़र आ जाए तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रखनी है। तो मैंने 0 से लेके 5 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ रखी हैं। अब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, x की पावर है, मतलब 0 की पावर करना है हम लोगों ने 1/2, वो तो 0 ही आ जाएगा ना। अगर 1 की पावर 1/2 करें तो 1 ही आना है बेटा, इसकी पावर में ले जाएं तो देखें 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x की जगह हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो 2 रख के देख लें तो बेटा ये हमारे पास, इसको 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1.41 आ जाएगा। तो ये देखिए 1.4 लिखा हुआ है। 3 रिप्लेस करें, 3 करेंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.7 लिख लें। नेक्स्ट 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। मैंने x एक्सिस के लॉन्ग मैंने हर 2 बॉक्स के बाद 1 रखा है। ठीक है, हमारे पास 2 के बाद 1, 1 2 3 4 5, और हम लोगों ने y एक्सिस पे भी ऐसे ही रखा है। अब 0 पे 0 मिल रहा है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 1 है तो बेटा 1 ये आ जाएगा, इधर से 1 ये, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 1.4 है तो बेटा 2 ये है हमारे पास, और 1.4 1 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 1.7 है तो बेटा 3 ये है, 2 से थोड़ा सा नीचे रह जाएँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 पे 2 है तो बेटा 4 पे ये 2 लगा दें। नेक्स्ट 5 पे 2.2 है तो 2.2 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इनको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, अगर आपने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, आसान सा ग्राफ है इसका। अब यहाँ पे हमने 0 लिया है, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3 4 और 5, एंड इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अब 0 पे 0 है तो एक ये पॉइंट मिलेगा, 1 के साथ 1 है तो बेटा x एक्सिस का 1 ये है और y का ये है, तो हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 1.4 है जी, बेटा 2 ये है, 1.4 थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 पे 1.7 है तो बेटा 3 ये है, और 2 से नीचे रहना है ना, 1.7 हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 4 पे 2 है तो 4 को पे 2 लगा दें, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 5 पे 2.2 है तो 2.2 से थोड़ा सा ऊपर लगा लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास 6 पार्ट है, y = 3 x की पावर 1/3। अभी 1/3 बेटा हमारे पास कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ मैंने कुछ पॉजिटिव ले ली हैं और कुछ नेगेटिव ले लिया, -3 से लेके 3 तक वैल्यूज़ ली हैं। अब देखिए अगेन कैलकुलेटर से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 × x की जगह हमने पहले क्या रखना है, -3 रखना है, तो बेटा -3 रख लें, आप ब्रैकेट डाल लेते हैं। ठीक है, ये -3, इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है 1/3, 1 डिवाइडेड है। अगर आपके पास ये सैम्बल नहीं आता तो आप डिवाइड भी लिख सकते हो। इसी वापस लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर बेटा, -4.3 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए -4.3 लिख लिया। अब -2 लिख लें आप,
तो इधर से हमारे पास -2 करें, 3 की जगह पे -2 लिख दें तो हमारे पास -3.7 है, राउंड ऑफ करके 8 लिख लें तो ये हमारे पास 8 आ गया। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ लिख लें तो हमारे पास 1 पे -1 पे 3, 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 3.8 और 3 पे 4.3 वैल्यू मिल जाएगी। इसको ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करना है तो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने 1 1 रखा है 2 बॉक्स के बाद, अलोंग द वाई एक्सिस मैंने 2 बॉक्स के बाद 1 रखा है, ठीक है। अब -3 पे -4.3 है तो बेटा -3 ये है और ये 4.3 4 से थोड़ा सा आगे चले जाएगी तो ये 4.3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -2 पे -3/8 आ जाएगी तो बेटा -2 ये है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 3.8 आ जाएगी, 4 से थोड़ा सा ऊपर रख लें तो ये पॉइंट मिल जाएगा। -1 पे -3 मिल जाएगा तो हमारे पास -1 बेटा हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पे -3 ये है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 पे 0 है तो वो ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट 1 पे 3 है तो 1 ये है और 3 ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पे 3.8 मिलेगा और 3 ये है हमारे पास, 4 से थोड़ा सा नीचे रह जाएँ तो 3.8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 पे 4.3 है तो बेटा 3 हमारे पास ये है और 4 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। क्यूब बन रहा था ना ऊपर, क्यूबिक है थोड़ा सा, तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी ये, ठीक है। अगर आपने ग्राफ पेपर पर नहीं बनाना हम एक सिंपल भी बना लेते हैं। ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं बेटा, ये 0 है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और इस तरफ है हमारे पास -1 -2 -3 और -4, सेम एज़ यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सिस ले लें 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। इसी तरह -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए -3 पे क्या है, -4.3 बेटा -3 ये है और -4.3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे मिलाएं तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पे 3.8 है तो -2 इधर आ जाएगा ऐसे और 3.8 है, 4 से थोड़ा सा ऊपर रख लें तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। -1 पे बेटा -3 मिल रहा है, -1 ये है और -3 ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 0 पे 0 है तो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 1 पे 3 है बेटा, 1 ये है हमारे पास और ये 3 ये है। नेक्स्ट 2 पे 3.8 है बेटा, 2 हमारे पास ये है, ठीक है। और ये 4 से थोड़ा सा नीचे रह जाए तो ये हमारे पास 8 मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 4.3 है तो 3 ये आ जाएगा और 4.3 यहाँ से आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें आपस में मिला लें, ठीक है। ये तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास y = 2x की पावर -2, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ भी -3 से लेके 3 तक रखी है तो -3 पे 0.2 दे रहा है, -2 पे 0.5, -1 पे 2, ठीक है। 0 पे ये नहीं देगा वैल्यू, ठीक है, ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ना लिखिएगा बेशक। नेक्स्ट 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 0.5 है, 3 पे 0.5। अब ये देखें ये 2 x की पावर 2 बन रहा है तो x डिनोमिनेटर में आ गया तो इसके भी एसिम्पटोट बनेंगे हमारे पास। तो ये देखेंगे हमारे पास ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। -3 पे 0.2 है बेटा, -3 ये है तो ये हमारे पास 1 है तो ऑलमोस्ट इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट 0.5 है, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ। -1 पे 2 है बेटा, -1 ये है और 2 ये है तो ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, यहाँ से इसको आप ऊपर ले जाएं ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास एक बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। दूसरा लें, 1 पे 2 बार आ रहा है बेटा, 1 ये है और 2 ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 0.5 आ रहा है, 2 पे 0.5 हमारे पास, ये 1 है तो ये 0.5 ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 0.2 आ रहा है, 3 पे 0.2 आ रहा है तो बेटा 3 ये है और 0.2 ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये भी हमारे पास ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है और ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप हमने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना तो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इनकी वैल्यूज़ लिखें, ये 0 1 माइनस के हैं, ठीक है, -2 -3 1 2 और 3, ठीक है। और ये हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3, ठीक है। इतनी की वैल्यूज़ बस भरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -3 पे क्या दे रहा है 0.2 तो बेटा 0.2 बिल्कुल इसके करीब ही आना है तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 0.5 है, इसका हाफ ले लें 1 का तो ये आ जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट -1 पे 2 आ रहा है तो -1 पे 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आपस में मिला लें आप, ये ऐसे, तो एक ग्राफ ये बन जाएगा इस तरफ, और दूसरा है 1 पे 2 मिल रहा है, तो बेटा 1 पे 2 हमारे पास ये आ जाएगा। 2 पे 0.5 है, तो 0.5 बेटा यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट 0.2 है तो बिल्कुल करीब आ जाएगा। इसको आप ऐसे मिला लें, ठीक है, ये ऐसे, तो ये इसका ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।